हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है और मुझे ये पता है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट हमारा यहाँ पे साथ देते दिख नहीं रही है। अगर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करते हैं और अक्टूबर की बात करते हैं तो जैसे सितंबर को सबसे बुरा महीना माना जाता है, ऐसे ही अक्टूबर को सबसे अच्छा महीना माना जाता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा हमें होता दिख नहीं रहा है। लेकिन उसके पीछे के कारण क्या है, रीजन क्या है, क्यों मार्केट के अंदर हमें ये पैनिक देखने को मिला और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, वो तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन यहां पर एक और इंटरेस्टिंग डेटा और चार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपने अक्सर सुना होगा कि बिटकॉइन की हाफिंग के बाद मार्केट थोड़ी क्रैश करती है और उसके बाद में यहां पे एक बड़ा पंप लेती है। क्रैश को या आप कह लीजिए थोड़ी ठंडी होती है और उसके बाद पंप लेती है, तो वो एक कूलिंग पीरियड या एक्यूमुलेशन जोन कह लीजिए वो बनता है। यहां पर अगर बिटकॉइन की हिस्ट्री को खंगालते हैं ना, तो अगर अगले 10 से 15 दिनों के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हमें बुल रन नहीं दिखता है, तो ये सबसे बड़ा जो है एक कूलिंग पीरियड या एक्यूमुलेशन जोन यहां देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर वो डाटा आपको जो है शेयर करूंगा और अगर हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए तो अगले 10 से 15 दिनों के अंदर बिटकॉइन को पॉजिटिवली रिएक्ट करना ही चाहिए और यहाँ पर उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर ना सही नवंबर दिसंबर आपको चीज़ें बढ़ते और अच्छे होते दिखेंगी। शायद ये ईरान इजराइल का चक्कर ना होता तो शायद आज हम $70,000 की बात कर रहे होते। लेकिन चलो, ऐसी सिचुएशन निकल के आती हैं जिसको हमें टैकल करना पड़ता है और मार्केट पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो यहाँ पर हमें उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। और उसके लिए शॉर्ट टर्म में आपको लाइंस पे ट्रेड करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो यहाँ पे टेंशन की हमें कोई बात नहीं दिखती है। तो बिटकॉइन को कल मार्केट क्यों क्रैश करी, बिटकॉइन क्यों यहाँ पे नीचे आता दिखा, 60,000 क्या $59,000 के नीचे चला गया था, उस बारे में बताएंगे। कुछ चार्ट शेयर करेंगे और कुछ कॉइन्स भी शेयर करेंगे जो डिप में है। और अगर थोड़ा टाइम दे सको तो आप कह लीजिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। कई बार हो सकता है कि हमने पहले भी आपके साथ में शेयर किया हो कि एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन जिस हिसाब से दिन अब उंगलियों पे गिन सकते हो, दिन जा रहे हैं, तो यहाँ पे कब आखिरी मौका हो जाए कुछ कॉइन्स पकड़ने का वो कहा नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा अगर दिलेरी दिखा सको, थोड़ा सा अपना रिस्क को कवर करके चल सको, तो यहाँ पे 5-6 कॉइन्स हैं जो हमें लगता है कुछ अच्छा भी आपको करते दिख सकते हैं। तो उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर, सिचुएशन कैसी भी हो। सुबह सुबह का टाइम है और मुझे लगा मेरे भाई बहन वेट कर रहे होंगे, तो वीडियो जल्दी से बनाई जाए और आपके सामने लेके आई जाए, तो वो हम कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो। लोगों को पता चलना चाहिए भैया डेटा क्या बोलता है, इन्फॉर्मेशन क्या बोलती है और हमें क्या घबराना चाहिए कि नहीं चाहिए। सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म में जब आप मार्केट को $2-4 ऊपर नीचे देखते हो तो धड़कनें बढ़ती हैं और वो कहते हैं दिल का जो है ना घंटा घंटाघर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे टेंशन की कोई बात नहीं लगती है अगर आप थोड़ा बड़ा सोच सको। और वो क्यों, उसके लिए बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये बिटकॉइन का कल या क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कल यहाँ पे क्रैश क्यों देखने को मिला, उसके 2-3 रीज़न हैं। और उसमें से सबसे पहला है कि यहाँ पर बिटकॉइन ETF वालों ने सेलिंग करी और उसके अंदर 2 बड़े नाम थे। वो था एक ब्लैक रॉक और यहाँ पे वो था फिडेलिटी, और अच्छी खासी सेलिंग करी और उसका प्रेशर यहाँ हमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिला। लेकिन उन्होंने सेलिंग की तो की क्यों, एक बड़ा सवाल है। उसके पीछे रीज़न है कि कल CPI का डाटा निकल के आना था और CPI का डाटा पिछली बार 2.5% निकल के आया और इस बार एक्सपेक्टेड था कि 2.3% आना चाहिए, फोरकास्टेड था, लेकिन निकल के आया 2.4। पिछली बार से बेटर आया, लेकिन जितना उम्मीद थी वैसा नहीं आया, तो मार्केट ने उसके ऊपर थोड़ा नेगेटिव यहाँ रिएक्ट किया। अगर 2.3 होता तो शायद हम $64,000 की आज बात कर रहे होते। तो इसने भी टेम्परेरी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट डाला। लेकिन अच्छी बात क्या है कि पिछले महीने से कम निकल के आया और अगर देखते हो इंटरेस्ट रेट कट के लिए ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा और आने वाले दिनों के अंदर आपको और बेसिस पॉइंट यहाँ पे फेड इंटरेस्ट रेट को कट करता दिख सकता है, पॉइंट्स को घटाता दिख सकता है और उसका इम्पैक्ट स्लोली ग्रेजुअली अच्छा ही पड़ना चाहिए। तो ये 2 बड़े जो है रीज़न थे, उनकी वजह से हमें मार्केट के अंदर यहाँ क्रैश देखने को मिला। एक और जो
बात निकल के आई कि फिडेलिटी की बात करते हैं तो उनके लगभग 77,000 यूज़र्स के डाटा हैक हो गया या ब्रीच हो गया, इन्फॉर्मेशन जो है हैकर्स के पास चली गई। और उसने भी अब लोगों का, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ऐसा होता है तो लोगों को लगा यार ये तो जब अपने डाटा को नहीं संभाल पा रहे तो बिटकॉइन ETF को कैसे संभाल पाएंगे। तो ये सारी बातें होने लगती हैं जब नेगेटिव यहाँ पे माहौल बनता है, और इसका इम्पैक्ट अभी हमें टेम्परेरी यहाँ देखने को मिल रहा है। टेक्निकली क्या लगता है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले एक और चार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और यहाँ पर ये भी है कि थोड़ा और जो डिफरेंट तरीके से लोगों को सेलिंग प्रेशर आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है एक माहौल बनाया जाता है ताकि कैसे भी करके आपसे यहाँ पे पैसा ले लिया जाए, आपका माल सस्ते दामों में बटोर लिया जाए। अब यहाँ पे जो क्रिप्टो क्वांट के CEO हैं की योंग जू, उन्होंने जो अभी शेयर किया है डाटा, अगर आप देखते हो तो पोस्ट हाफिंग के बाद में एक मार्केट जो है एक्यूमुलेशन जोन के अंदर जाती है, या आप कह लीजिए साइडवे चलती है, ठीक है, थोड़ा सा हटके चलती है। एक पंप लेती है प्री हाल्विंग, उसके बाद थोड़ी ठंडी होती है जो अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है, फिर एक पंप करती है। अगर पीछे की हिस्ट्री को देखते हैं और चार्ट को देखते हैं, क्या है, हम 2012, 2016, 2020, 2024 की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर अगले 14 दिनों के अंदर बुल रन नहीं आता है तो ये सबसे बड़ा साइडवे टाइम होगा अगर हम देखते हैं। क्योंकि आप देखो क्या है, 2016 की बात करते हैं, 2020 की बात करते हैं, इतना लंबा समय हाफिंग के बाद बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने एक बड़े बुल रन की शुरुआत के लिए नहीं लिया है। तो आप कह लीजिए घंटी या घड़ी टिक टिक कर रही है, जहाँ पे हमने इतना टाइम झेल लिया। अक्टूबर हम 10 दिन जा चुके हैं, लेकिन आप ये मत भूलिएगा बिटकॉइन एक दिन या एक हफ्ते में क्या कर देता है किसी से छुपा नहीं है। और यहाँ पे अगर सितंबर से देखते हैं तो लगभग हम 4-5% नीचे हैं, लेकिन कब ये 65-70 ले जाएंगे आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है, कब ये $50,000 ना ले जाएं, क्योंकि यही लग रहा है ना इस टाइम पे $60,000 के नीचे आ गया था। लेकिन ये सब जो रीज़न थे उसकी वजह से हमें यहाँ देखने को मिला। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखता हूँ तो बिटकॉइन का यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, कुछ गोले बनाए हुए हैं, सिंपल से आपको बना के रखा हुआ है। ये यहाँ पे आए तो हम एंट्री बनाएंगे, ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हो तो एग्जिट करेंगे, ये हमारे टारगेट हैं। तो आपका गोला नंबर 3 जो सर्कल है, जहाँ पे 56 से $58,000 की जो सपोर्ट है, फिबोनाची की रेशियो भी है, बिटकॉइन ETF की एवरेज बाइंग भी वहाँ पर कहते हैं, वो लगभग कल जो है $59,000 के नीचे आ गया था। और यहाँ पर दो बड़ी जो अगर टेक्निकली देखते हैं तो वो बेरिश सिग्नल थे, वो शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हो बेरिश थे। एक था कि पहले लगभग 3-4 दिन पहले, या आप कह लीजिए 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ये टेस्ट करता रहा, लेकिन क्लोज जो है वहीं कर रहा था, उसके ऊपर ये क्लोज ही नहीं कर पाया। और आप कह लीजिए मंथली कैंडल भी उसी के नीचे क्लोज हुई, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा। ईरान इजराइल था उसकी वजह से भी था। लेकिन एक और जो अभी बात थी, 50 डे मूविंग एवरेज की यहाँ सपोर्ट मिल रही थी, और अब जो है उसने इसको भी ब्रेक डाउन किया, और उसके बाद आप देखो $60,000 के नीचे आते ही $59,000 के भी नीचे आ गया था। इंटरेस्टिंग बात है, ये जल्दी से बाउंस बैक भी कर गया, और कहीं ना कहीं ये ऐसा सिग्नल जो है मिलता है कि $60,000 पे इसको जो है आप कह लीजिए कि एक बाइंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पर 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज जो कि लगभग आता है 60,500 से 61,000 या 61,500, वो एक जोन है जो अब एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके पार जाता है तो आपको ये दोबारा से 63 से $64,000 का टारगेट हिट करता दिख सकता है। लेकिन अगर उसको पार करता है तो अल्टीमेटली 69 से $70,000 ये आपको जाता दिख सकता है। तो दोस्तों ये ओवरऑल पिक्चर है, और इस चीज़ को हमने अब थोड़ा सा फोकस करना है कि अब यहाँ पे आ जाए तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस इसको लगभग 50 डे मूविंग एवरेज की मिल रही है। तो घूम फिर के अगर मैं बात करता हूँ तो मैडगॉक्स की तरफ से पॉजिटिव निकल के आया। अब पॉजिटिव क्या निकल के आया कि यहाँ पर वो जो है अक्टूबर 2024 उन्होंने जो है आपकी रीपेमेंट की जो डेट रखी थी उसको 1 साल और बढ़ा दिया। ज़्यादातर तो बिटकॉइन वो दे चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्लेम नहीं किए हैं। तो यानी कि उसका जो है सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम होता दिखेगा, जो बचे होंगे उसका भी कम होता दिखेगा। दूसरी चीज़ जो है, यहाँ पर बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि जापान की एक कंपनी है मेटा प्लैनेट, वो लगातार बिटकॉइन बाइंग कर रही है, और बहुत सारे और जब
ऐसा एकदम से जो है ना, कह लीजिए एकदम से 4-5 हज़ार डॉलर का डिप आता है और फिर हम वहाँ बाइंग देखते हैं, तो आप कह लीजिए यूजुअली वो होता है जब आप कह लीजिए इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो या उनकी बाइंग कराई जा रही हो। तो डिसाइड आपको करना है, आपका पैसा है कि यहाँ पर क्या हमने अगले 2-3 महीने देने हैं या हमने यहाँ एग्ज़िट करना है, जो कि ये एक्चुअल में चाहते हैं कि आप कर दो। डिसाइड आपको करना है। रिस्क हमेशा रहता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, 15-20% गिरने की गुंजाइश हम हमेशा बोलते हैं कि रहती है, लेकिन यहाँ से मल्टीपल टाइम्स होने की अगर पीछे की हिस्ट्री को देखते हैं, उसकी गुंजाइश भी हमेशा है। और ये आपको अगले 3 से महीने से 1.5 साल के अंदर पता चल जाएगा, जब बिटकॉइन हमें लगता है, और हमें क्या, बहुत सारे और बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, एक्सपर्ट हो गए, उनको भी लगता है कि 1,20,000 से 1.5 लाख डॉलर हम जो है वो जा सकता है। ये बहुत मच फिजिबल है, और अगर वहाँ जाता है तो ये जितने कॉइन्स हैं और जो अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो भी आपको आगे बढ़ते दिखेंगे और अच्छा करते दिखेंगे। तो दोस्तों, हम तो यही कहेंगे, घबराने से कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा टेंशन को साइड रखें, फोकस करो कि कैसे माल बटोर सकें, और हमारा भी वही दिमाग चलता है, कहाँ से कुछ जुगाड़ करें कि यहाँ पे हम थोड़ा माल बटोर सकें। लेकिन हम वो गलती नहीं करते जो अक्सर लोग गलती करते हैं, उधार नहीं लेना, रिस्क उतना लेना है कि रातों की नींद ना खराब हो, और पोर्टफोलियो का अगर 5-10% अगर इसके अंदर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर आप सोचोगे कि भैया 100 के 100 रुपये जो मेरे पास हैं वो लगा दूं, फिर भैया रात को वो दिल का वो घंटा घर ही बनेगा, ठीक है। दिल की धड़कनें जब बढ़ती हैं तो घंटा घर की तरह ही सुनाई देंगी, और रातों की नींद आप अपनी भी ख़राब करोगे और फैमिली की भी। तो ये गलतियाँ ना करो। अब यहाँ पर और बहुत कुछ है जो मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो मोटे मोटे पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर कॉइन्स की बात करते हैं, तो एक अच्छा है, देखो कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। कई कॉइन्स जो बड़े कॉइन्स हैं, जो लगता है कि यार हाथ से निकल जाएंगे या निकल चुके हैं, वो दोबारा से अगर ऐसे लेवल पे मिल जाएं, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में तो वो 20-50% कभी भी खेल दिखा सकते हैं। उनमें रिस्क भी कम लगता है, डर भी कम लगता है। टॉप 50 के अंदर कॉइन्स लोगे तो उसमें डर कम लगेगा, या आप 1000 की रैंक वाला लोगे उसमें डर कम लगेगा, तो आप खुद सोचो। तो ध्यान रखो, पहला कॉइन अगर देखते हो तो है वो है नियर प्रोटोकॉल। 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, $4.5 के आसपास चल रहा है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, एक एंट्री यहाँ ली जा सकती है। और बिटकॉइन थोड़ी सी शरारत करता है, 1000-2000 और नीचे रहता है, तो $4 के आसपास मिल जाए तो एक एंट्री वहाँ बनाई जा सकती है। इमीडिएट इसके टारगेट देख रहे हो तो 5.7, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पूरा पोटेंशियल रखता है। दूसरे कॉइन की बात करते हैं, वो एप्टॉस। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे इसने ब्रेक डाउन किया है। अगर ये यहाँ पर मिल रहा है तो एक एंट्री रिस्की हो सकती है, या आप कह लीजिए हो सकता है थोड़ी करेक्शन होती दिखे। लेकिन अगर परफेक्ट एंट्री देख रहे हो तो लगभग $60 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बना लीजिएगा। $8 के नीचे भी मिल रहा है तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो अगर टेक्निकली देखते हैं तो $7.2 तक ये आता दिख सकता है। तीसरे कॉइन की बात करते हैं, ओंडो। कुछ नहीं कर रहा है, ओंडो ने हमारा बोंडो बना दिया है। बोंडो मतलब ऐसे ऐसे कॉइन्स हैं जो जिनसे बहुत उम्मीद है, लेकिन अभी इतना सता रहे हैं कि भैया ऐसा लगता है कि बस मेरा पीछा छोड़ दें। लेकिन ओंडो की अगर बात करते हैं, जब बुल मार्केट आएगी तो ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है, और इस टाइम पे $0.65 के आसपास मिल रहा है तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। शॉर्ट टर्म में भी इसको 20-50% के पोटेंशियल आप देख सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। आरबीट्रम के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, आपने बताना छोड़ दिया। भैया हमने कब बताना छोड़ दिया? ARB वन ऑफ द, हमें लगता है एक अच्छा पहला अपना सीजन देखेगा तो ये अच्छा करता दिख सकता है। आरबीट्रम $0.5 के आसपास मिल रहा है तो बटोरते रहिए, $0.5 के नीचे मिल जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये $1 और $1.5 के लिए हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टू मिड टर्म में आपको 100-200% तो दे ही जाएगा। लेकिन हम लॉन्ग टर्म में भी देख रहे हैं तो ये वो कॉइन में से एक है जो आपको 5, 10, 20x तक का भी पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बात करता हूँ आखिरी कॉइन की, वो है मानता। $0.7 के नीचे मिल रहा है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। एक एंट्री $0.6 के नीचे आ जाए तो एंट्री बना लीजिएगा। शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट $0.95 हो सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये पूरा पोटेंशियल लगता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का। ये जो है थोड़ा सा लो टू मिड कैप की रेंज में आता है, लेकिन लगता है कि ये कुछ करता आपको दिख सकता है। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं और बहुत सारे कॉइन्स से आप नाराज़ भी हो, निराश भी हो, लेकिन हमें जो लगता है कि भैया
ये सारी नाराज़गी कुछ महीनों के अंदर दूर हो जाएगी जब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने भागना शुरू किया, जो हमने पीछे हिस्ट्री के अंदर देखा है। अगर ऐसा होता है तो कई किस्मत चेंज होते दिखेंगी, नहीं होता है तो भैया फिर भी किस्मत चेंज होती दिखेगी। होता है तो भैया गाड़ियाँ दिखेंगी, फरारी दिखेंगी, नहीं होता है तो भैया कटोरा दिखेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन वो कटोरे वाली सिचुएशन मत लेके आना। वो क्यों क्यों अगर आपने अपने पोर्टफोलियो का या आपने रिस्क मैनेजमेंट सही किया हुआ है, 100 का 100 लगा के रखा हुआ है पोर्टफोलियो का परसेंट, तो भैया दिक्कत हो सकती है। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, अच्छी भी कर सकती है, बुरी भी कर सकती है। लेकिन आपको टेंशन तब नहीं होगी जब आप 5 से 10 20% का एक्सपोजर लेके रखे होंगे और यहाँ पर मार्केट चली तो आपकी किस्मत चेंज भी कर सकती है, नहीं चली तो आपकी सेहत पे ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम क्या होता है, हम तो भैया खतरों के खिलाड़ी ज़्यादा होते हैं और दिमाग से, प्लानिंग से कम सोचते हैं। अब खतरों के खिलाड़ी कैसे होते हैं भाई, ये कॉइन इसने किसी ने 1000 रुपये के या 1 लाख रुपए के 1 करोड़ कर लिए, तो हम उसी चाल वही कॉइन ले लेते हैं। पता चलता है वो कॉइन जब आपने लिया उसके बाद उसकी टाई टाई फेस होगी। तो फोकस करो कि ग्लोबल ट्रेंड के साथ में फाइनेंशियल मार्केट से अगर बेटर रिटर्न मिल सके, और यहाँ पर ये जो कॉइन्स हैं अच्छे कॉइन्स लेके बैठे हो, यूज केस लेके बैठे हो, वो ज़्यादा आपको अच्छा या आपकी जो है ना शांति दे सकते हैं। लेकिन कई कॉइन्स में आपको कॉइन्स की लिस्ट दिखा सकते हो जो हमने पीछे गलतियाँ करी हैं, हमने लिए और भैया वो 99% तक डाउन है, जिनसे बहुत उम्मीद थी। लेकिन वो गलती क्या थी? वो गलती क्या थी कि भैया वो कॉइन थे लो कैप कॉइन और ज़्यादातर बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्टेड नहीं थे। तो वो गलतियां मत करो, किसी के कहने पे मत करो, सारी चीज़ें रिसर्च करो और रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको, ताकि वो कटोरे वाली सिचुएशन ना आए। और यहाँ पर कोई माने ना माने, हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3 या तो 3 भी नहीं रहे हैं, 2.5 महीने से लेके 1.5 साल के अंदर कई लोगों की, या 2025 में जब बिटकॉइन पीक करेगा, अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा जैसी उम्मीद है, किस्मत चेंज होते दिखेगी। हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हो, अभी पता चल ही जाएगा। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर और लाइक कर दो। और यहाँ पे जो कॉइन्स मैंने आपको बताए हैं, इनके अंदर रिस्क कम, पोटेंशियल ज़्यादा रखता है, तो क्या हर्ज है, थोड़ा सा एक बार इसको भी जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे देखिएगा, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।